This session is being recorded, and this is Siba Rahman. And in today's session, we are going to discuss very useful vocabulary. और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप vocabulary को discuss करें, तो अपने साथ एक डिक्शनरी लाजमी तौर पे रखें, और वो डिक्शनरी होती है ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर। ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स को हम अपने साथ खोल देते हैं, ताकि कोई ऐसा वर्ड जहां पर मुझे कोई डाउट हो तो हम उसको फौरन क्रॉस चेक कर सकें। ठीक है, आप चाहें तो ये डिक्शनरी देख सकते हैं, ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी, या ऑनलाइन अवेलेबल होती है, आप इसकी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो आज हमारा सेट 5 है क्रैंकी, चिड़चिड़ा। आर यू क्रैंकी? क्या आप चिड़चिड़े हैं? वाई आर यू गेटिंग क्रैंकी? तुम चिड़चिड़े क्यों हो रहे हो? अच्छा, मैंने इसके अंदर कोशिश की है कि मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी मेंशन करूं, प्रोनाउंसिएशन भी मेंशन करूं, उर्दू मीनिंग को भी मेंशन कर दूं, और जो सेंटेंसेस मैंने आपको बताया उन सेंटेंसेस की मीनिंग्स भी आपको मिल जाए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि सर हर चीज को बहुत अच्छे से डिफाइन करें। तो जिसको जो सेंटेंस समझ नहीं आता वो नीचे उर्दू को भी पढ़ सकता है। जैसे लिखा हुआ है, he is always cranky in the mornings if he does not get enough sleep। अगर वो काफी नींद ना ले तो वो सुबह के वक्त चिड़चिड़ा होता है। he is always cranky। the baby became cranky when it was time for her nap। होता है ना, बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। after a long time at work she was too cranky to talk to anyone। मतलब वो किसी से बात करने के लिए बहुत चिड़चिड़ी थी, कोई भी बात कर रहा था सही से जवाब नहीं दे रही थी। ठीक है ना? क्रिब्स, 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 क्रिब्स नहीं। अब देखिए, मैं जब भी अपने साथ रखता हूँ, जो क्रिब्स की मीनिंग्स मेरे जहन में है, यहाँ पर लिखता है बेबी इज बैड विद हाई साइड्स। नहीं, मेरे जहन में जो क्रिब्स की मीनिंग्स है वो थी कुछ और। आइए हम चलते हैं, क्रिब्स को देखते हैं। जब मैंने आपके साथ ये रखी थी, बिकॉज आई एम रिवाइजिंग माई वोकैब्युलरी। क्रिब्स देखिए, उसने तस्वीर भी बनाकर दे दी है। आई स्मॉल बैड विद हाई साइड्स फॉर अ बेबी और यंग चाइल्ड। लेकिन मेरे जहन में एक और वर्ड भी था जिसको मैंने हाँ हाँ, ये वाली देखिए, मेरे जहन में जो इसका वर्ड था ना, वो थे फर्रे। मेरे जहन में जो वर्ड था वो फर्रा। इसका तीसरा मीनिंग देखिएगा, अ सेट ऑफ नोट्स टू हेल्प यू रिमेंबर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, स्पेशली वन टेकन सीक्रेटली इनटू एग्जाम्स। क्रिब नोट्स, क्रिब शीट्स, ये आप लोग अपने पास इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा, और ये नीचे देखें लिखा हुआ एजुकेशन। तो क्रिब शीट कहते हैं, और क्रिब नोट्स कहते हैं फर्रों को। लेकिन मेरे जहन में क्रिब्स भी था, तो लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्रिब्स नहीं लिखा हुआ, क्रिब शीट है और क्रिब नोट्स है। देखिए, ये फायदा होता है वोकैबुलरी को रिवाइज करने का। आप भी अपनी ये आदत बनाइएगा कि जब आप किसी वोकैबुलरी को, जब आप टीचिंग लेवल पर जाएं, वैसे तो अभी हम आपको बता रहे हैं तो हम आपको चीज़ों को वेरीफाई करके बताते हैं, बट जब आप अपनी चीज़ों को वेरीफाई करें तो आप चीज़ों को एक दफा वेरीफाई कीजिएगा दोबारा से। मैं जब भी, ये बहुत पुरानी वोकैबुलरीज मेरे दिमाग में बैठी हुई है, 15-16 साल से हमने वोकैबुलरी जमा की। तो अब हम देख रहे हैं कहीं पर कोई तब्दीली ना आ गई हो। तो जहां तक हमें जिस दौर में बताया था, हमने नोट किया था, वो क्रिप्स था। लेकिन आज हमने क्रिप्स की देखें कोई और मीनिंग हमारे सामने आ गई, आई स्मॉल। इसके अलावा कोई और मीनिंग दे रहा है तो वो पूरी बाकायदा ऑल्सो क्रिप शीट। लेकिन क्रिप भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्रिप नाउन आ रहा है ना, लेकिन उसने आगे ऑल्सो लिख कर दे दिया, इसका मतलब है ये भी बोला जाता है, क्रिप शीट और क्रिप नोट्स। लेकिन ये इसकी थर्ड मीनिंग है, इनफॉर्मल है, फर्रे। क्रिप्स भी कह सकते हैं। आर यू यूजिंग क्रिप्स? क्या तुम फर्रे इस्तेमाल कर रहे हो? इज इट योर क्रिप शीट? क्या ये आपके फरों की चीज है? ठीक है, तो हमारे माशरे में ये ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, इसलिए अपने पास नोट कीजिएगा। आगे चलते हैं। ये सही लिखा है, बच्चों का बिस्तर या गैर रस्मी तौर पर रिहाइश। अच्छा भाई, उसके बाद है क्रूनी। अच्छा, क्रूनी का इस्तेमाल अक्सर लोग गलत करते हैं, क्रूनी फ्रेंड कर देते हैं। भाई, क्रूनी का मतलब ही लंगूटिया यार है, अ क्लोज फ्रेंड, कहते हैं ना, चडी फ्रेंड।
especially one involved in unethical and or dishonest activities। अच्छा, यहाँ पर इसके अंदर एक और बात देखें इन्होंने लिखी है, तो हम इसको भी जाकर चेक करते हैं कि क्रूनी के अंदर ये नेगेटिव मीनिंग्स क्यों दे रहा है। तो हमने क्रूनी को चेक किया, अब हम क्रूनी को चेक करें, देखिएगा। अब इसने ये क्रूनी, अ पर्सन दैट समबडी, देखो पॉजिटिव वर्ड है ये, इट्स नॉट अ नेगेटिव। आगे लिखा हुआ है ऑफन डिसअप्रूविंग। देखो डिसअप्रूविंग का मतलब समझना कि इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई नेगेटिव बात है। इन्होंने लिखा है, अ पर्सन दैट समबडी स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम विद, आपका ही वाज प्लेइंग कार्ड्स विद हिज क्रूनीज, लंगूटिया यार। ठीक है, और इसकी मीनिंग्स में कोई ऐसी बात नहीं लिखी हुई। लेकिन अगर हम और डिक्शनरीज में देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास दूसरी जो बहुत अच्छी डिक्शनरी है वो है लॉन्ग मैन। लॉन्ग मैन की डिक्शनरी में देखते हैं वो क्या लिखता है। जैसे इसने एक बात लिखी है ना, उसके अंदर कुछ नेगेटिव मीनिंग्स आ रही हैं, तो वो नेगेटिव मीनिंग्स कंफर्म करने के लिए आप एक से ज्यादा डिक्शनरी को कंसर्न करते हैं। इसी तरह से आप लोग याद किया करें वोकैबुलरी को। ट्रू नहीं, और वोकैबुलरी सेशन शुड नेवर एंड। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, one of a group of people who spend a lot of time with each other used to show disapprovals somebody's crony, the senator's political cronies। इसके अंदर बस वही डिसअप्रूविंग वाली बात लिख रहा है। तो डिसअप्रूविंग से मुराद जो है वो फिर यही वाली बात है जो इसने डिसअप्रूविंग लिखा है कि a close friend, especially one involved in unethical or dishonest activities। जैसे आप कार्ड्स खेल रहे हैं, कहते हैं सियासतदान को अक्सर अपने पुराने चहीतों के साथ देखा जाता है, तो वो नेगेटिव थोड़ा सा कंसीडर किया जाता है। द पॉलिटिशियन वाज ऑफन सीन विद हिज ओल्ड क्रूनीज, ही वाज अक्यूज्ड फॉर गिविंग कॉन्ट्रैक्ट टू हिज क्रूनीज। उस पर इल्जाम था कि उसने ठेका अपने चहीतों को दिया, तो चहीतों को यानी जडी फ्रेंड्स को। ठीक है, चले क्रूनी। क्रुल आसान सा वर्ड है, जालिम। वी हैव, आर यू क्रूल? The villain in the story was cruel. It was cruel to leave the dog outside in the rain. कुत्ते को बारिश में बाहर छोड़ना जालमाना जालमाना था। She made a cruel remark that hurt his feelings. उसने एक जालमाना बात की, कही जिससे उसके जज्बात को ठेस पहुंची। कितनी अच्छी उर्दू आपको मिल जाती है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आप लोगों को नहीं आ रहे होते। कल्टीवेटेड बहुत ही अच्छा वर्ड है, याद कर लो। कल्टीवेटेड का मतलब होता है महज़ब, तालीमी याफ्ता। आप किसी के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हम कहते हैं ना, ही इज क्वालिफाइड, ही इज सिंसियर, ही इज ऑनेस्ट, ही इज डेडिकेटेड, ही इज कल्टीवेटेड। कल्टीवेटेड का मतलब होता है वेल एजुकेटेड। इसका मौसीकी और अदब में बहुत महज़ब ज़ौक़ था। he has a very cultivated taste in music and literature. The garden was cultivated, अब ये वो cultivated दूसरा, with care and attention। ठीक है ना, वो संवारा गया था। She speaks in a cultivated manner, always polite and articulate। मतलब बहुत तमीज से, शाइस्ता अंदाज से, महज़ब अंदाज से वो बात करती है। बहुत अच्छी वोकैबुलरी है, कल्टीवेटेड। कनिंग, इट्स अ नेगेटिव वर्ड। कनिंग, चालाक, मक्कार। He used cunning tricks to win the game. She is cunning. Are you cunning? It's a negative word। कहते हैं ना चालाक और अय्यार। अगर इसका पॉजिटिव वर्ड होगा तो वो क्लेवर है। क्लेवर, क्लेवर पॉजिटिव है। क्यूरियस यानी कि तजस्सुस। द चाइल्ड वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट हाउ द टॉय वर्क। किसी चीज का तजस्सुस होना। Eager to know or learn something. I was curious to know. His curious nature led him to explore different cultures. She is always curious about other people's business. ये जुमला हमारे माशरे में क्लिक करेगा। वो हमेशा दूसरों के मामलात के बारे में तजस्सुस में रहती है। She is always curious about other people's business. आप जब वोकैबुलरी याद किया करें ना, तो जुमले पूरा पढ़ा करें, सिर्फ वर्ड्स को याद मत किया करें। क्यूरियस, जब भी मैंने आपको 3 एग्जांपल्स लिख कर दिए। शी इज ऑलवेज क्यूरियस अबाउट अदर पीपल्स बिजनेस। मोस्ट ऑफ द पीपल आर क्यूरियस अबाउट अदर पीपल्स बिजनेस इन आवर सोसाइटी। डेफी, डेफी का मतलब होता है अहमकाना, हल्की सी पागल। ठीक है ना, हिज डेफी जोक्स ऑलवेज मेड मी लाफ। अहमकाना लतीफे। द ओल्ड मैन हैज अ डेफी आइडियाज, अहमकाना ख्यालात, अजीबो गरीब ख्यालात। They are, but they are harmless.
शी इज अ बिट डेफी, मतलब थोड़ी सी अहमक है। होता है ना, अक्सर हम कहते हैं इसका नट ढीला है, शी इज अ बिट डेफी, बट शी इज फन टू बी अराउंड। वो थोड़ी अहमकाना है लेकिन उसके साथ रहना मजे का है, अच्छा लगता है वो। डेफी, आर यू डेफी? नो सर, नॉट एट ऑल। डैगर, डैगर कहते हैं खंजर को, होता है ना चाकू, खंजर। ही कैरीड अ डैगर फॉर प्रोटेक्शन व्हाइल ट्रेवलिंग थ्रू द डेंजरस एरियाज। मैं आपको वो वोकैबुलरी देता हूँ जो आपकी कॉमन लाइफ के अंदर आपको जगह जगह पर मिलेगी, ठीक है ना। डार्क हॉर्स, छुपा रुस्तम, पोशीदा सलाहियतों वाला शख्स, जिसको आप उर्दू में कहते हैं छुपा रुस्तम। इन द कंपटीशन जॉन टर्न आउट टू बी द डार्क हॉर्स एंड वन फर्स्ट प्लेस। ही इज अ डार्क हॉर्स, शी इज अ डार्क हॉर्स इन द रेस, नो वन एक्सपेक्टेड हर टू विन, राइट? लाइक मेरी तरह, when I was studying in my language class, I got first position. So my teacher told me that he's a dark horse. It means पोशीदा सलाहियतों वाला शख्स। Are you a dark horse? Yes, sir, I am. Dead loss, nakam, nakara. He is a dead loss when it comes to fixing anything mechanical. Dead loss, a person or thing that is completely useless. You are a dead loss. आप यूं किसी को कह सकते हैं तुम बिल्कुल नाकारा हो, बिल्कुल बेकार हो। You are a dead loss. The business venture turned out to be a dead loss after a year of trying. She is not a dead loss, but she struggles with technology. वो नाकाम नहीं है लेकिन उसे टेक्नोलॉजी में दुश्वारी होती है, but she struggles with technology, right? आगे चलते हैं। Deception, धोखा, फरेब। His deception led to the company's downfall. Dhoka, Fareeb. He used deception to get what she wanted. The magician tricks were all based on clever deception. डिसेप्शन, डेमोक्रेसी जो हमारे मुल्क में नाम की है, जमहूरियत सो कॉल्ड है ना, मैं कह रहा हूँ ना नाम की जमहूरियत, तो दैट इज कॉल्ड सो कॉल्ड डेमोक्रेसी। सो कॉल्ड का मतलब होता है नाम की। डेन, डेन का मतलब होता है कोई ऐसी जगह जहां पर चोर उचक्के बाकायदा छुपते हैं, गार, ठिकाना। द लाइन रिटर्न टू इट्स डेन, डेन का मतलब बिल भी होता है, ठीक है ना। ही क्रिएटेड अ कॉजी डेन इन द बेसमेंट टू रिलैक्स इन। द पुलिस रेड अ डेन ऑफ क्रिमिनल्स, डेन ऑफ क्रिमिनल्स का मतलब चोरों, चोरों का अड्डा, चोरों का ठिकाना, मुजरिमों का ठिकाना, डेन। अ वाइल्ड एनिमल लायन हाइडिंग प्लेस, बिल भी कहते हैं, मैंने कहा ना बिल। और अ स्मॉल शेड्यूल्ड रूम, ऐसी जगह जहां पर आप मुलाकातें करते हैं, ठिकाना, वहां मिलते हैं, अड्डे पे मिलते हैं, अड्डा, अड्डा, ठिकाना, कार। डेजर्टेड, बड़ा अच्छा, अच्छी वोकैबुलरी है। सुनसान, वेरान, द स्ट्रीट्स वर डेजर्टेड आफ्टर द स्टॉर्म, empty of people, abandoned. The deserted town looked airy at night. वीरान कस्बा रात में खौफनाक लग रहा था। उसने सुनसान पार्क में खुद को तन्हा महसूस किया। He felt lonely in the deserted park. डेस्पराडो, खतरनाक शख्स, बेखौफ मुजरिम, इसके ऊपर फिल्म भी आई है ना। द डेस्पराडो वाज कॉट आफ्टर अ लॉन्ग चेज बाय द पुलिस, खतरनाक मुजरिम। ही मुजरिम को भी कहते हैं, वो चक्के को भी कहते हैं, गुंडे को भी कहते हैं डेस्पराडो। अ डेस्परेट और reckless person, especially a criminal, right? Disaster, तबाही, मुसीबत। The earthquake was a terrible disaster. अब मैं ये भी चाह रहा था, मेरे जहन में अब आया है, बाद में नहीं आया, कि हर वर्ड का अगर नीचे कुछ सिनोनिम्स भी आ जाते हैं ना उसके, और एंटोनिम्स भी आ जाते हैं तो वो और अच्छा हो जाता है। क्या कहते हैं? अगर जैसे डिजास्टर है, मुझे डिजास्टर के सिनोनिम याद आ रहा है, कैटास्ट्रॉफी। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, नेचुरल कैटास्ट्रॉफी, अ सडन इवेंट सच एन एक्सीडेंट और नेचुरल कैटास्ट्रॉफी दैट कॉज ग्रेट डैमेज और लॉस। लेकिन अब इतने मैं काफी काम कर चुका हूँ, फिर दोबारा से करना पड़ेगा। बस एक शायद ये कमी रह गई है कि अगर हम इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी लिख दें तो शायद बहुत अच्छी किताब बनेगी जब ये फाइनल लुक में आएगी। डिस्कॉर्शियस, डिस्कॉर्शियस, और ये भी मैंने अगर सारी चीजें लिखी हैं तो ये स्टूडेंट्स की सजेशंस पर आई हैं, वरना मैं सिर्फ मीनिंग्स दे रहा था, इंग्लिश मीनिंग्स और उर्दू मीनिंग्स। अब मैंने इसमें सेंटेंसेस भी दे दिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी दे दिया, प्रोनाउंसिएशन भी दे दिए, ट्रांसलेशन भी दे दी, ठीक है। डिस्कॉर्शियस, बदतमीज,
गैर महज़्ज़ब, she is very discautious. Are you discautious? No, sir, I'm not. Discautious. His discautious behavior towards the guests was shocking. It is discautious to interrupt someone while they are speaking. Distant relative, दूर के रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार. We invited a few distant relatives to the family reunion. He only sees his distant relative during his special occasions. Me too. Divine, ilahi, khudai, divine. Form or like God or heavenly. The view from the mountain top was simply divine. पहाड़ी की चोटी से नजर आने वाला मंजर बिल्कुल इलाही था। इसने अपनी कामयाबी में इलाही मदाखलत का एहसास किया। He felt a sense of divine intervention in her success. The divine wisdom in scriptures inspires many. Divine. डॉक्ट्राइन, कितना अच्छा वर्ड है डॉक्ट्राइन। आपको ये वर्ड बड़ा कॉमन है, लेकिन उर्दू मीनिंग्स आपको नहीं आती होंगी, ना इंग्लिश मीनिंग्स में आपने कभी सुना होगा। डॉक्ट्राइन कहते हैं नजरिया, उसूल, a legal principle or belief, likely referring doctrine. The word may be a typo. Doctrine, doctrine इस तरह से भी लिखा जाता है, doctrine, doctrine, doctrine। अच्छा, इसकी सही स्पेलिंग को एक दफा वेरीफाई करते हैं, क्योंकि उसने आगे एक वो बात लिख कर दे दी है कि शायद आपने कोई टाइपो कर दिया हो। टाइपो का मतलब होता है आपने कोई डॉक्ट्राइन, मुझे जहां तक याद है डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन देखते हैं इसमें कौन सा वर्ड, डॉक्ट्राइन, डॉक, DOCTRIN, डॉक्ट्राइन, के नहीं आ रहा, उसने खुद भी लिख कर दिया था आगे। उसने एक जो बात लिखी कि DOCK, डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन। असल में एक दिन में ये नहीं बन सकती ना, आप लोगों के साथ रहेंगे तो आप लोगों के साथ साथ बनती रहेगी। अब ये बन गया डॉक्टर, जब भी उसने आगे देखे लिखा हुआ था लाइकली रेफरिंग टू अ डॉक्ट्राइन, देयर में द वर्ड मे बी अ टाइपो, शायद ये आपने इसको स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है, तो एग्जैक्टली इट वाज। So doctrine, many people follow the doctrine of equality and justice, यानी पे बहुत से लोगों ने बराबरी और इंसाफ के उसूल पर अमल करते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ इक्वालिटी, लीगल डॉक्ट्राइन, कानूनी उसूल, रिलीजियस डॉक्ट्राइन, मजहबी उसूल। ऐसे वर्ड्स कभी कभार आपके जहन में नहीं आ रहे होते। डोलफुल, अफसुर्दा, गमगीन, द डोलफुल म्यूजिक, हिज डोलफुल expressions, the doleful cry, अफसुर्दा, गमगीन। ठीक है बेटा, लेट्स कॉल इट अ डे। सेट 5 आपका यहाँ पर खत्म हो गया। कल इंशाल्लाह सेट 6 पे ऊपर बात करेंगे। सेट 1 2 3 4 5 मैं आपको कंपाइल करके भेजूंगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। जो सेट 1 2 3 4 की वीडियोस हैं वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। जिन्होंने अगर प्रीवियस वीडियोस ना देखी हो अब तक, वो लाजमी तौर पे देखें और कोशिश किया करें कि इन रोज, मैंने आपको एक एडवाइस की थी, उस एडवाइस को फॉलो कर लें। एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड ले लें और उसके ऊपर ये रोज की वोकैबुलरी नोट कर लिया करें, उसको सामने रखा करें जहां आप लोग क्लास बैठ कर लेते हैं, तो उस पर ये वर्ड्स लिख लिए, क्रैंकी, और ताकि आप क्रेब्स, क्रोनी, क्रुल, ताकि ये वर्ड्स उस दिन आपके जबान पर रहें और रोज आना इन वर्ड्स को रिपीट किया करें। सैटरडे संडे रिवीजन करने से बेहतर है रोज आना 10 मिनट का रिवीजन करें। ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल मिलते हैं, सेम टाइमिंग सेम चैनल। अस्सलाम वालेकुम।